हरिओम फ्रेंड्स। आज सत्संग में हमारी चर्चा का विषय है शब्द से शब्दातीत का संकेत। कल भी हमने चर्चा की थी और कल एक बहन ने ये प्रश्न भी पूछा था, ये सत असत क्या है और पुरुष प्रकृति क्या है। तो वास्तव में दो विभाग हैं, एक पुरुष है और एक प्रकृति है। पुरुष का मतलब होता है जिसमें परमात्मा और आत्मा, और प्रकृति जिसमें संसार और शरीर। और शरीर क्या है? शरीर केवल ये स्थूल शरीर नहीं है, शरीर में मन, बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण सब शरीर में शामिल होता है। तो जो ये परमात्मा और आत्मा है ये तो सत स्वरूप है, और जो संसार और शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये सब असत स्वरूप है। यस, सो देयर आर सब फ्रेंड्स जो कहते हैं कि हिंदी के साथ साथ थोड़ा बीच में इंग्लिश में भी, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत हम लोग इंग्लिश में भी बोलने का चेष्टा करेंगे। सो वी आर हियर डिस्कसिंग द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन सत एंड असत। उसको कहते हैं सत असत विवेक और पुरुष प्रकृति का भेद, डिस्टिंक्शन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। तो पुरुष रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियसनेस, पुरुष में आता है परमात्मा एवं आत्मा, और प्रकृति में आता है संसार और शरीर। और शरीर की हम जानते हैं, शरीर के 5 कोष होते हैं। उसमें स्थूल शरीर होता है, अन्नमय कोश होता है, प्राणमय कोश होता है जिसमें प्राण चलते हैं, मनोमय कोश होता है जिसमें मन रहती है, विज्ञानमय में बुद्धि रहती है, फिर आनंद में आता है। तो उसमें आनंद में कारण शरीर होता है। तो इस तरह से इस शरीर में ही मन बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण, ये सब शरीर का पार्ट है। तो संतों ने कहा कि ये 2 विभाग हैं। अब जब हम लोग परमात्मा को रियलाइज करना चाहते हैं, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि मेरा स्वरूप, माई एसेंस इज सोल, सो आई हैव टू realize the soul consciousness. A common man is into body consciousness. एक जो आम व्यक्ति है, आम साधक, वो शरीर के प्रति जागरूक होता है, उसको केवल शरीर के विषय में जागरूकता होती है, लेकिन वो आत्मा के विषय में उसको बोध नहीं होता। तो ये सारे का सारा आध्यात्मिक जर्नी ये शरीर की जागरूकता से आत्मा की बोध की यात्रा है। तो अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो कहते हैं कि संसार और शरीर तो उत्पत्ति होती है, उसकी उत्पत्ति होगी, फिर उसका विनाश होगा, और उसकी प्रतीति होगी। प्रतीति क्या होती है? इट अपीयर्स ओनली। संसार और शरीर है नहीं, वास्तव में वो प्रतीत होते हैं। जैसे कि जब रेगिस्तान है, रेगिस्तान में सन की लाइट में पानी महसूस होता है, लेकिन पानी होता नहीं। और इन दी रोप यू सी दी स्नेक, इन दी डार्कनेस rope is there and you see the snake, so snake is only a superimposition. तो ऐसे ही जो ये संसार है और जो ये शरीर है, एक तो इनकी उत्पत्ति होती है और इनकी प्रतीति होती है। उत्पत्ति जिसकी होती है, whatever arises also disappears, whatever is born also dies। तो इसकी जो उत्पत्ति है शरीर और संसार की, उसका जो आधार है, द सबस्ट्रेटम, वो परमात्मा है। और जो प्रतीति है, जो एपियर होता है, वो भी एपियर क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे प्रकाशक है, इल्यूमिनेटर है, दैट इज परमात्मा।
तो परमात्मा की दो क्वालिटी हैं, या परमात्मा को दो तरीके से हम जान सकते हैं कि परमात्मा इज द सबस्ट्रेटम एंड इल्यूमिनेटिंग फोर्स, लाइक द सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन सारी पिक्चरों का, सारे ड्रामा का, सारे घटनाओं का, सारी कहानी का, जैसे ये जगत चल रहा है, उसका आधार है सिनेमा स्क्रीन। यदि वो आधार ना हो स्क्रीन का, सबस्ट्रेटम ना हो, तो मूवी कैन नॉट बी रन। इसी तरीके से ये संसार और शरीर का जो व्यापार चल रहा है, इसकी उत्पत्ति हो रही है, ये विनाश हो रहा है, और इसकी प्रतीति हो रही है, ये सिनेमा स्क्रीन के कारण है। सिनेमा स्क्रीन में दो एट्रीब्यूट हैं, there are two attributes. One is it provides substratum for that movie, and it also illuminates. Same is about परमात्मा। परमात्मा भी वही बात है, परमात्मा सबका अधिष्ठान है, संसार की उत्पत्ति का स्रोत परमात्मा ही है, परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और परमात्मा में ही विलीन हो जाता है सब कुछ, और परमात्मा ही सबका प्रकाशक है। तो परमात्मा की वजह से ही सब प्रतीत होता है। इट appears, it is not a reality, but it appears to be real, and then it disappears. So ये विभाग है, this is the distinction between सत and असत, and the entire realization is based to understand this distinction between सत and असत. And when we are able to discriminate, तब हमें विवेक हमारा जागृत हो जाता है और हम लोग रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो असत है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इनसे जो भी हम चर्चा करते हैं, मन से चिंतन करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं और वाणी से बोलते हैं, तो कहते हैं मन का चिंतन, बुद्धि का निश्चय और वाणी का संवाद, ये सब भी असत है। तो ये सब जो असत है, ये परमात्मा के विषय में और आत्मा के विषय में कोई वर्णन नहीं कर सकता। असत में इतनी कैपेसिटी नहीं है, असत में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सत का वर्णन कर सके। असत तो मात्र प्रतीति है, वो तो एक एपरेंट रियलिटी है, भ्रमिक, वो तो एक भ्रांति मात्र है। तो अब प्रश्न उठता है फिर सत्संग का, शब्दों का। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सत्संग, व्हाट इज द यूज ऑफ दीज वर्ड्स व्हिच वी आर स्पीकिंग? क्योंकि परमात्मा इज इनडिस्क्राइबेबल, परमात्मा शब्दों से परे है, परमात्मा मन, बुद्धि, इंद्रियों की पहुंच से परे है, परमात्मा हमेशा ज्यों का त्यों है, परमात्मा अनलिमिटेड है, अनंत है, अनादि है, इनफाइनाइट, अमर है, इमोर्टल, इम्यूटेबल, जिसका विनाश ना हो, ऑल परवेडिंग, सब जगह व्याप्त है, इल्यूमिनेटिंग, उससे ही सबको प्रकाश मिलता है। उसके प्रकाश में जैसे सूर्य के विकास में सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसी तरह से परमात्मा के प्रकाश में ही ये जगत और ये नेम्स एंड फॉर्म्स का ड्रामा दिखाई देता है। भासते, वो दिखाई देता है, प्रतीत होता है नहीं। तो क्या कारण है कि हम उस परमात्मा को नहीं जान पाते? तो संतों ने कहा परमात्मा को इसलिए नहीं जान पाते कि हमको जो ये ऊपर जैसे स्क्रीन है, और स्क्रीन की पिक्चर पे ही हम मोहित या आकर्षित हो जाते हैं। वी आर अट्रैक्टेड ऑन दैट मूवी एंड वी आर forgetful of the screen, which is the only reality. If a screen is not there, there will be no picture. If a screen is not having current, then it will not be able to illuminate the picture. So basically, Atma and Paramatma, they are just a screen. So
इन सब्सटेंस, इन एसेंस आई एम ओनली ए स्क्रीन। मैं स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस हूं। मेरा जो स्वरूप है, जो सार है, वो अवेयरनेस एक स्क्रीन है, विच इज द सबस्ट्रेटम फॉर ऑल थॉट्स टू अराइज। उसी से मेरा ईगो, आई विचार का उत्पत्ति होता है, जो कि मन है, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, सारे के सारे की उत्पत्ति उस स्वरूप से होती है और वो स्वरूप में ही विलीन भी हो जाती है। और ये जगत जो है बाहर का, ये इंद्रियों से, जब मेरी इंद्रियां एक्टिव होती हैं, तो उस इंद्रियों के कारण, इंद्रियों के विषय से संपर्क पाकर के इस जगत का निर्माण होता है। तो ये शरीर और संसार, ये वास्तव में है ही नहीं। जो ये प्रतीत होते हैं, they appear to us the reality, we consider them real, it is because of our attraction to them। हम उनकी तरफ सम्मोहित हो जाते हैं, उनसे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे सिनेमा में पिक्चर में हम पूरी तरीके से भ्रमित हो जाते हैं। पिक्चर है भी और नहीं भी, पिक्चर तो प्रतीत हो रही है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो हमको रियल प्रतीत हो रही है, बट पिक्चर में क्या रियलिटी है? किसी का ब्लड हो, किसी का मर्डर हो गया, ब्लड निकल रहा है, वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर वो सीन चला गया, स्क्रीन पर तो कुछ रक्त का, कुछ ब्लड का कोई स्टेन नहीं दिखाई दिया हमको। बारिश हुई, पिक्चर में बारिश हुई, बारिश का सीन चला गया, स्क्रीन तो अब गीला भी नहीं हुआ। तो संतों ने कहा, हमारे बुद्ध पुरुषों ने कहा, दिस संसार, दिस वर्ल्ड and this body, they are only a apparent reality, they are not real। and what is real? Real is our essence, our swarup, which is atma and paramatma। और आत्मा और परमात्मा, उनके दो ही एट्रीब्यूट है कि दे प्रोवाइड अ सबस्ट्रेटम, वो सबके आधार हैं, सबके आश्रय हैं और सबके प्रकाशक हैं। लेकिन चूंकि हम ऊपरी आवरण से, नेम्स एंड फॉर्म्स की दुनिया से, संसार और शरीर से इतना मोहित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं, हमें उनका आधार और उनका प्रकाशक वो नहीं दिखाई देता, उसके प्रति हमारी दृष्टि नहीं जाती। और यही हमारा विवेक यदि जागृत हो जाए तो हमारा असत से संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, परमात्मा तो हमेशा वैसे का वैसा खड़ा है, जो का त्यों है परमात्मा और हमारा स्वरूप, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं है, नो चेंज, कोई विकार नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, वो हमेशा है। एंड यू आर दैट, आई एम दैट। जब हम चुप स्थिति में जाते हैं, सहज स्थिति में, तो हम उसी को टच करते हैं। लेकिन मन, बुद्धि, इंद्रियां हमारी हमेशा सक्रिय रहती हैं और उस सक्रियता के कारण हम लोग बहिर्मुखी हो गए, जगत में हम लिप्त हो गए। इसलिए हम अंतर्मुखता छोड़ दी हमने और हम अपने सोर्स को, अपने स्रोत को, स्रोत का मतलब है ये आधार और प्रकाशक, वही आत्मा और परमात्मा, स्वरूप से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब ये सब में बड़ा प्रश्न आया कि जब ये सारी असत की दुनिया है, बोलना भी असत की दुनिया में है, चिंतन करना भी असत की दुनिया में है, तो फिर इस शब्द से, जो सत्संग के ये शब्द हैं चर्चा के, इनसे क्या इसका महत्व है, इसका क्या पर्पज है, उद्देश्य है? तो संतों ने कहा कि जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी और जितना भी कुछ है, उसमें से जो कुछ भी वैल्यू दे सकते हो आप, वो शब्द को ही दे सकते हो। शब्द सब में ज्यादा पावरफुल है और शब्द में इतनी पावर होती है कि वो शब्दातीत, शब्द के बियॉन्ड जो परमात्मा है,
बियॉन्ड वर्ड्स, इनडिस्क्राइबेबल, उसकी तरफ भी संकेत कर देता है। उन्होंने कहा कि बाकी सब इंद्रियां हैं, जैसे सुनने की इंद्रिय है, वो केवल सुनने के विषय को ही ग्रहण करेगी। वाणी, बोलने की इंद्रिय, वो जो है बोलेगी ही। स्मेल की इंद्री, वो सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों को ही कनेक्ट कर पाती हैं। एक शब्द, श्रवणेंद्रिय, सुनने की, सुनने के शब्द में बहुत पावर है, कहते हैं ये कहीं तक ले जाता है। बाकी तमाम जो इंद्रियों के काम है वो भी सुनने से हो जाते हैं, महसूस आप कर सकते हैं। खाने के विषय में अभी मैं बोलूं तो आपको खाने के विषय में भी जानकारी हो जाएगी। सुनने के, तो इसलिए कहा कि श्रवणेंद्रिय जो है हमारी, जिसमें शब्द कान में आता है, वो सब में ज्यादा प्रभावशाली है, उसका विशेष महत्व है। कहते हैं जब हम सोते हैं तो सोने में क्या होता है, सोने में हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां सब अविद्या में लीन हो जाती हैं। हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं टोटली सोते हुए, अवर माइंड इज शट डाउन। जब पूरी सुसुप्ति में है, कोई आपको छुए आपको महसूस नहीं होगा, कोई वहां पर धुआं भी हो जाए, स्मेल हो जाए, आपको महसूस नहीं होगी, गंध। लेकिन यदि कोई जोर से आपका नाम पुकारे तो वो आपकी श्रवण इंद्रिय में पड़ता है, जबकि आप टोटली, आपका माइंड शट डाउन है, तभी भी आप जाग जाते हैं। तो शब्द की पावर संतों ने बताई सब में ज्यादा, श्रवण इंद्रिय, सुनने का जो है। तो इसलिए सत्संग में शब्द का विशेष प्रभाव होता है। शब्द ही एक ऐसी चीज है जो कि शब्दातीत का, बाय डिस्क्राइबिंग द पर्सन कैन इंडिकेट इनडिस्क्राइबेबल। शब्दों के द्वारा शब्दातीत के का संकेत कर सकते हैं कि भाई परमात्मा को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जब मैं कह रहा हूं परमात्मा को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसमें भी संकेत कर रहे हैं कि ही इज बियॉन्ड वर्ड्स। तो मेरा भाव, सुनने वाले का भाव हो सकता है, अच्छा परमात्मा इतना विराट है, परमात्मा शब्दों में नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता। परमात्मा को यू कैन नॉट, आप जो है, इट इज नॉट विद इन द डोमेन ऑफ कंटेम्पलेशन। ईश्वर को आप चिंतन में नहीं ला सकते, चिंतन बहुत ही सीमित है, और ईश्वर असीम है, इनफाइनाइट है। तो जब ये बोला जा रहा, तभी भी संकेत आपका हो रहा उस विराट सत्ता के प्रति, और हम समझ भी पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो सत और असत के विवेक से, शब्दों के माध्यम से धीमे 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 हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, बुद्धि निर्मल होती है, विवेक जागृत होने लगता है। और जैसे ही विवेक जागृत होता है तो मेरा मन, बुद्धि, इंद्रियों से संबंध छूट जाता है। विवेक जागृति से जो असत है, असत से संबंध विच्छेद हो जाता है, और फिर क्या रहता है, फिर सत रहता है। सत तो सब जगह है, सत के ऊपर पर्दा पड़ा है असत का। मैं भी एक कॉम्बिनेशन हूं, हम में से हर एक व्यक्ति एक कॉम्बिनेशन है। वो सत स्वरूप है, स्वरूप में सत है, और ये शरीर जो है असत स्वरूप है, असत है। और असत और सत दोनों मिले हुए हैं, और दोनों मिले हुए जो हैं उसको कहा है चित्त जड़ ग्रंथि, दैट इज ए नोट। सत असत की एक नोट है, गांठ है, जिसमें सोल, जिसमें जो है चित्त की, अवेयरनेस की शाइनिंग क्वालिटी भी है, और शरीर रूपी जड़ भी मिला हुआ है। उससे आई फॉर्म होता है, ईगो फॉर्म होती है। और ईगो को डिस्क्राइब किया जैसे लोहा होता है, और लोहे को जब आप अग्नि में दहका दें तो वो एक अग्नि का गोला हो जाता है। तो ये जो आई है ईगो, ये एक अग्नि के गोले की तरह है। इसमें चित्त की, परमात्मा की चेतना, चेतना शक्ति भी प्रतीत होती है।
जैसे लोहे में अग्नि, और वैसे ये जड़ है। और जब हम इस आई को इन्वेस्टिगेट करते हैं रमन महर्षि की तरीके से, तो ये चित्त जड़ ग्रंथि टूट जाती है, क्योंकि दोनों में कोई जुड़ाव नहीं है। जुड़ाव की संयोग की एक प्रतीति है, इट अपीयर्स ओनली। तो वो है नहीं, उसको कहा चित्त जड़ ग्रंथि। तो शब्दों के माध्यम से, सुनने के माध्यम से यदि सही कम्युनिकेशन हो तो शब्दातीत का परमात्मा तक लक्ष्य हो सकता है। जैसे कहा कि बंदूक है, बंदूक तो यहीं पे है, बट बंदूक की गोली कितनी दूर जाती है। तो जब हम शब्दों से संकेत करते हैं तो संकेत रूप में प्रभाव और हमारे संकेत हमारे मन बुद्धि के दायरे से बाहर का लक्ष्य कर लेते हैं, और उस लक्ष्य को श्रोतागण सुन सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि अच्छे शब्दों की, या जो बोलने वाला है उसके शब्दों का प्रभाव तब ज्यादा होगा जबकि वो जो बोल रहा है वो अनुभव के स्तर पर भी उसने उसका अनुभव भी किया हो। किसी बात को हम बोल रहे हैं और यदि उसका हम पे अनुभव भी है, तो जब हम वो बात बोलते हैं तो उसका असर सुनने वालों पे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसमें जीवंतता होगी, अलाइवनेस होगी। He has implemented, he has experimented that truth in his life. Therefore, जब रमन महर्षि बोले, निसर्गदत्त महाराज बोले, तो उससे इमीडिएटली दूसरी साइड में जागृति आ जाएगी। जागृत मनुष्य बोल रहा है और हम लोग उसको बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग सुन करके पढ़ करके बोल रहे हैं, तो उसकी वो स्थिति नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि बोलने वाला अनुभव के स्तर पर उसका क्या स्तर है, उस हिसाब से उसका असर श्रोताओं पर पड़ता है। तो 4 क्वालिटी बताएंगी, यदि ये 4 क्वालिटी किसी वक्ता में हो तो उसके शब्द ज्यादा प्रभावी होंगे। कहा कि पहला, बल्कि ये कहा कि ये 4 कमियां ना हो उसमें। पहली कमी है भ्रम की स्थिति। यदि वक्ता के मन में खुद ही भ्रांति है, जो वो बोल रहा है उसको पढ़ लिख करके तो कहीं से बोल रहा है, बट उसको वो समझ नहीं पा रहा, अनुभव तो छोड़ दिए, समझ नहीं पा रहा, तो भ्रम की स्थिति है। यदि उसके मन में ही भ्रांति है तो वो जो बोल पाएगा उसका असर श्रोताओं पे नहीं पड़ेगा। दूसरा, यदि उसमें प्रमाद है, उसमें प्रमाद क्या है? आलस्य है। बोल रहा है लेकिन बोलने में उसकी पूरी की पूरी रुचि नहीं है, बोलने में उसका पूरे का पूरा इंटरेस्ट नहीं है, तभी भी वो जो बोलेगा वो श्रोताओं तक नहीं पहुंचेगा ठीक से। तीसरा, यश कैसा है? उसके मन में बोलने की जो बात है या उसका जो बोलने के पीछे प्रयोजन है, वो अपनी यश, गुडविल बढ़ाने की, धन मान कमाने की बात है, उसके मन में वैसी बात है, तो उससे भी जो वो बोलेगा उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ही पारमार्थिक हित के लिए ज्ञान देने का नहीं है। उसका तो उद्देश्य है कि उसको उससे धन लाभ आ जाए, या उसका यश बढ़ जाए, या उसकी मान बढ़ जाए, तो भी कहते हैं वो उतना प्रभावी नहीं होगा। और चौथा, उसके अंदर बोलने का कौशल नहीं है। जब आप बोलते हैं तो शब्दों का चयन, आपका बोलने की क्या कुशलता है, उस सब से श्रोता किस स्तर के हैं, श्रोताओं को वो बात समझ में नहीं आ रही। यदि इस सब पर भी उसका संयम नहीं है, उसका अधिकार नहीं है, तब भी उसके शब्द श्रोताओं को प्रभावी नहीं कर पाएंगे, प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उनका असर नहीं होगा। तो शास्त्रों में कहा गया है
कि रणभूमि में तो वीर बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में शब्दों के इस्तेमाल करके ज्ञान को देने वाला वक्ता लाखों में एक होता है। और वक्ता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो बोले वो नपातुला होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, उसके अंदर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई यश मान धन के का लालच नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई प्रमाद नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर बोलने की कुशलता होनी चाहिए। अन्यथा उसके शब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और शब्दातीत तक पहुंचने के लिए, संकेत के लिए, आपके शब्द नपे तुले होने चाहिए, ताकि श्रोतागण परमात्मा और आत्मा जो कि शब्दातीत हैं उस लक्ष्य की ओर इशारा पा सकें। तो किसी भी वक्ता की ये बहुत जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है कि शास्त्रों में कही गई इन बुराइयों से बचे, इन कमियों से बचे, ताकि उसका स्वयं का भी कल्याण हो सके और जो श्रोता सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो सके। अन्यथा जैसे कि हम सांसारिक विषयों का डिस्कशन करते हैं कॉलेज में, ज्योग्राफी का, फिजिक्स का, हिस्ट्री का, ऐसे ही हम इसको केवल सैद्धांतिक स्तर पर इसका मात्र चर्चा करेंगे, सिद्धांत रूप में दर्शन की चर्चा करेंगे, लेकिन उस संवाद से, उस चर्चा से हमारा रूपांतरण नहीं होगा। तो रूपांतरण के लिए नपे तुले शब्दों के माध्यम से ज्ञान का संप्रेषण उचित तरीके से हो, और जो बोलने वाला है उसके अंदर अपने अहंकार के पोषण के लिए वो ये कार्य ना करे, ये भी बहुत जरूरी है, ऐसा संतों ने कहा। तो शब्दों की अपनी महत्ता है, शब्दों से शब्दातीत पर लक्ष्य साधा जा सकता है। इसलिए जो जागृत संत हैं, जागृत संत के जब शब्द निकलते हैं तो वो शब्द इमीडिएटली जो जिज्ञासु हैं उनको इमीडिएटली उनकी जिज्ञासा पूर्ति कर देते हैं। और यदि कोई और भी व्यक्ति सीमाओं के दायरे में शब्दों के माध्यम से कुछ संवाद करता है, कुछ सत्संग का चर्चा करता है, उससे भी हमारे अंदर विवेक की जागृति हो सकती है। सत और असत का डिस्टिंक्शन हम जान सकते हैं, पुरुष और प्रकृति का भेद जान सकते हैं, और उससे धीमे धीमे हमको ये मालूम पड़ेगा कि हमारा स्वरूप क्या है, शरीर और संसार किस तरीके से हमारे स्वरूप से भिन्न है, और शरीर के माध्यम से, मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से हम केवल एक सीमा तक ही आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। अंत में हमें अपने मन बुद्धि से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा विवेक जागृत होगा, इनसे संबंध विच्छेद हो जाएगा, और जो परमात्मा है आधार के रूप में, प्रकाशक के रूप में, लय के सबस्ट्रेटम और इल्यूमिनेटर, वो खुद ब खुद ही सब जगह चमक रहा है, केवल वही आपके पास रह जाएगा, वही उसी का बोध रह जाएगा। और जो ये संसार जिसकी प्रतीति है, विच इज जस्ट अपीयरिंग, उसकी अपीयरेंस खत्म हो जाएगी, और वही मुक्ति है, वही बोध है, और वही योग है। तो शब्दों का विशेष महत्व है। शब्दों को हम सुन भी सकते हैं, और शब्दों को हम शास्त्रों से पढ़कर भी उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, जिससे कि हम शब्दातीत तक पहुंच सकें, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।